यन्ति योगिनः आमदमोक्षदञ्चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दसनोदप्रक्षाय सकलभूतलमलकलङ्का मुनिविरूपासिततीर्था सरस्वती धर्तूर्विजान् प्रख्यान्ति ज्ञानानां ज्ञानान्यं सनातया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलसिद्धंसितं श्रेयसां परिवर्तितं धर्म संबंधितं भगवजीवनं बोधकारणं शास्त्रं श्री सर्वार्थसिद्धिनां ध्येयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचोनुसारमासात् आचर्यते पूज्यपाद देवैः व्यर्चतम्। मंगलम भवानवीरो मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंदकुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयं शासनम। बोलिए चंदन जी। शतं द्वादश्चैव कोट्यो दक्षाणशीतिप्रतिकानि चैव पञ्चाशत्सहस्रसङ्ख्ये एतत्पुत्रं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्त भाष्यत् कणहरदेवेहि कन्थियमीकं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनाड़महोवतीर्था। इच्छामि भगवते सुपत्ति कौसभो कौ तत्कालोचे अंगोवं परिण्य पाहुण्य परियम दुख परमाणियो उपदय सूर्या देव सुदय तुई तम सहायम सयाडितकालम अंचेहि सुदेमी बंदामी नमस्कामी कुत्थौ कम्मखौ बोधिलाहो सुबह गमनम समाधि मरणम दुर्गुण संपत्ति ओम मध्यम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वक्षायाणम नमो लोहे शब्दसाणम। दुख चलति आर्य पर मत विभावना कटु मति सुचरित तपो निधि नमो गुरु जो गुरु गुरु छत्तीस गुण समग्रे पंच विहाचार करण तन दरिसे सिताड़ कुशले तमाई तया वंदे गुरु भक्ति संजय शरण संसार सायरम दूरम चिन्नति अर्थकमं जम्मं नंद पावेति नित्यम व्रत मंत्र होम निरता ज्ञानाग्निहोत्रा फुला जट कर्मा विरता कपो धन धना साधु प्रिया साधु गए पीले द्रावरणा गुणाश्रहरणा चंद्रास्ते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा श्रीमंतु माम साधुगय दिव्य कांतो नोनित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणव गंभीरा हो मार्गोपदेशिका। इच्छामि भक्ति आर्य व्यक्ति कौसभो कवो तत्काल लोचे सम्मणान समदंतर सम चारित्राणम पंच विहाचाराणम आर्याणम आयारादि सुदनालोभ देशयाणम उपाध्यायाणम ईरयण गुण पालन रयाणम तव सावनम दुष्टकालम अंचेली पूजेली बंदामी नमस्कामी दुखौ कम्मखौ कोडिलाहो सुगई गमनम समाधि मरणम दिनगुण संपत्ति हो मध्यम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतविलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यज्ञातर्पणाय मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूषितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलक्ष्ये। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय।
आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य समंतरत्र स्वामी की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। तीन हम 9 करोड़ में महाराज की जय। दशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। आरिका पूज्य गुरुमती दृढ़मती आदि सभी बड़ी माता जी की जय। आरिका चिंतन मती माता जी की जय। जय जय जय। सादर वंदना दीदी, सभी को सादर जय जी। सभी दीदी जी को सादर वंदना। सबको जय जिनेन्द्र वंदना। तो हम लोग रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में 84 नंबर की गाथा देख रहे हैं कि किस तरह से नियम लिए जाते हैं दिग्व्रत के अंदर। देशावकाशी और फिर देशावकाशी की विधि क्या होती है, कैसे कौन सी गली नगर हर गांव क्षेत्र योजन आदि के माध्यम से मर्यादा फिक्स की जाती है ना। गणधर देव ने क्या कहा, देशावकाशिक शिक्षा व्रत के क्षेत्र की प्रसिद्ध घर, प्रसिद्ध गली, प्रसिद्ध गांव और प्रसिद्ध खेत नदी और जंगल योजन आदि के माध्यम से मर्यादा तय की जाती है ना। इनके आधार पर लोक नंबर 93 94 आपने 84 गलती से बोल दिया होगा। 84 बोला, बहुत अच्छा सुधार करने के लिए। अपन को पीछे जाने नहीं है, आगे जाना है। 104 बोलना चाहिए मुझे धोखे से, है ना, क्योंकि अब नया नया और पढ़ना है ना, बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, इसलिए 94 ठीक है जी। चलो आप आगे जाते रहे, हमको भी ले जा रहे हो। क्या प्रणाम जी। आप आगे जा भी रहे हो, हमको भी ले जा रहे हो आगे। बिल्कुल ठीक। आप लोगों ने मुझे साथ ले लिया है ना आगे चलने के लिए, खासकर प्रज्ञा निमित्त है। जैसे चामुंडराय निमित्त थे ना गोमट साहब जीवकांड कर्मकांड में, ऐसी अपनी क्लास में प्रज्ञा निमित्त बने। वो आप तो पहले से पढ़ाती थी, मैं तो कहाँ लगती नहीं, मतलब ये छोटे बड़े सबके लिए निमित्त बन गई ना तुम। पहले तो 2 ही 4 लोग इन लोग बड़े बड़े पढ़ते थे, मूल संस्कृत से पढ़ते थे। अब तुम लोग के निमित्त से हम लोगों ने सविता के कारण छोटी चीज ली, उसमें सविता निमित्त बनी। हमने कहा सविता को सर्वार्थ सिद्धि कठिन लग रही, चलो रत्नकरण श्रावकाचार्य श्रोता तुम्हारे लिए, तुम इंटेलिजेंट हो तो सर्वार्थ सिद्धि शुरू की थी। फिर देखा कि थोड़ी और जरूरत है, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन सब प्रकार का अपन ने सोचा इसी एक छोटी सी क्लास में लाभ ले रहे अपन लोग, है ना। तो अपना चल भी रहा है, 3 अध्याय पूरे हो गए इतना, इसके बावजूद भी समझ लो बहुत बड़ी उपलब्धि है ना सर्वार्थ सिद्धि। तो चलो अलका रिपीट करना। संवत्सर मृतुरैनम मास चतुर्मास पक्ष वृक्षम च देशावकाशिकस्य कालावधिं प्राज्ञा। सविता, सरोज भाभी उसके बाद बोलो सविता। कालावधिं प्रज्ञा देशाविकासिकस्य नागुरुकालावधिं प्राज्ञा। प्रज्ञा संवत्सरे ऋतुरैनं मासिकचतुर्मास पक्षवृक्षं च देशाविकासिकस्य राहुकालावधिं प्राज्ञाः। तो ऐसा करना प्रज्ञा, दीदी पोस्टर में जो मालिक या थोड़ा वो बंद करना इसको। हाँ बता रहे भाभी। तो हम प्रज्ञा से ये कह रहे थे कि प्रज्ञा तुम तो ऐसा करना कि 10-10 श्लोक ना अपनी लय में गा करके बहुत अच्छे से सेंड कर देना कक्षा में, ठीक है।
10-10 या 5-5, सबको लय भी अच्छे से आ जाएगी। और हमारे जल्दी को बोले रिकॉर्डिंग कर दे अपनी आवाज पूरी तो नहीं, पूरी एक साथ नहीं, 5 या 10 की एक बार में, है ना, कम MB की। क्या बोल रहे हैं सरोज भाभी? आवाज कहाँ से लाएंगे उसके जैसी? नहीं, आपकी आवाज भी अच्छी है, बस लय के साथ सबकी आवाज शोभित होने लगती है ना। चलो, आपने पूछा संवत्सर मृत्यु ओ रैनम, है ना, तो मृत्यु मायनम पाठ भी आता है, रा को फिर छोड़ देंगे, रा की जगह माँ भी आता है, तो मृत्युम ऐनम निकलेगा, और मृत्यु रैनम में मृत्यु यानी विसर्ग बना देंगे, मृत्यु प्लस अच्छा, मतलब एक बार में या तो रा पढ़ना या माँ पढ़ना है, 2 पाठ मिले इसलिए उन्होंने ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है, दोनों नहीं लेना है। चलो, अब देखते हैं अर्थ विजया जी आप बताइएगा, ठीक है। प्राज्ञा, प्राज्ञा यानी गणधर देव, गणधर आदि देव, ये विशेषण उनके लिए, जैसे 1008 नाम होते ना भगवान के, ऐसे ही रत्नकरण श्रावकाचार्य में गणधर देव के लिए बहुत सारे विशेषण आ गए हैं ना। तो गणधर आदि देव, प्राज्ञा ने प्रकृष्ट ज्ञानी, प्राज्ञा तो 2 शब्दों से, प्रा यानी प्रकृष्ट, ज्ञा यानी ज्ञानी, 2 शब्दों से मिलकर के बन गया प्राज्ञा, आदि में वृद्धि हो गई। तो प्रकृष्ट ज्ञानी गणधर आदि देव देशावकाशिकस्य, देशावकाशिक व्रत के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। देशावकाशिक जो व्रत है, मतलब देश व्रत, तो दूसरे शब्दों में कहें तो देश व्रत ही है वो, है ना। तो देशावकाशिक व्रत की जो काल की मर्यादा, ऊपर वाले श्लोक में हमने क्या पढ़ी थी, क्षेत्र की मर्यादा, ग्राम नगर जंगल आदि, है ना। इस श्लोक में क्या बता रहे, काल की मर्यादा कैसे करना चाहिए। हम जैसे नियम ले लें कि हम भारत से बाहर पूरे चातुर्मास नहीं जाएंगे, ये काल की मर्यादा हो गई। लेकिन देशावकाशिक व्रत की हुई, क्योंकि हमारा दिग्व्रत ऑलरेडी है ना, कहीं तक भी जाने का, उसके अंदर और हमने ले लिया, पूरे विदेशों में जाने का हमने कुछ 5 देश बांध लिए, 5 देश से ज्यादा नहीं जाएंगे। फिर चातुर्मास में भारत से हम भारत से बाहर ही नहीं जाएंगे, ये देशावकाशिक हो गया। 5 विदेशों का त्याग, 5 विदेशों को हमने रखा, ठीक है, तो ये हो गया अपना दिग्व्रत, ये 5 से ज्यादा विदेशों में यात्रा नहीं करेंगे पूरे जीवन में, दिग्व्रत जीवन भर के ले लिया, है ना। फिर हमने क्या किया, चातुर्मास में हम भारत से ही बाहर नहीं जाएंगे, मतलब जो लोग ज्यादा आते जाते उनके लिए। फिर अपन लोग के लिए जैसे तीर्थ यात्रा छोड़ करके MP से बाहर नहीं जाएंगे, जबलपुर से बाहर नहीं जाएंगे, जो ज्यादा नहीं घूमते, तो उस हिसाब से, जैसे कि आप लोग कह रहे थे ना कि आप रोज बता दिया करो, तो अपने अपने मन से स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। तो गणधर आदि देव देशावकाशिकस्य, देशावकाशिक व्रत की, षष्ठी का एक वचन है ना, कालावधिम, काल की अवधि मतलब काल की मर्यादा को क्या कहते हैं, कैसे बनवाते हैं, संवत्सर, संवत्सर यानी वर्ष, एक वर्ष, और अयन मतलब 6 माह, मास मतलब 1 महीना, 1 मास। तो इसके पहले अपन चातुर्मास भी रख सकते हैं, चातुर्मास मतलब 4 माह, ठीक है। और पक्ष यानी 15 दिन, और ऋक्ष यानी ऋक्षण होता है नक्षत्र, ऋक्ष किसको कहते हैं, नक्षत्र को। तो एक दिन में एक ही नक्षत्र होता है, ज्येष्ठा आर्द्रा आदि ना, इसलिए यहाँ दिन भी लगा सकते हैं और नक्षत्र भी लगा सकते हैं। तक प्राहु मतलब कहते हैं इतनी तक मर्यादा ली जा सकती है ना। काल की मर्यादा को 1 वर्ष से लेकर 1 दिन तक अपन बना सकते हैं। बोलो विजया जी। जी प्रणाम दीदी। 93 नंबर के श्लोक में अपन ने क्या देखा था कि अपन क्षेत्र की मर्यादा कैसे ले सकते हैं देशावकाशिक व्रत में। अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि काल की मर्यादा हम कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ गणधर आदि जो देव है कि जो विशिष्ट प्रकृष्ट ऐसे ज्ञान के धारी है, वो देशावकाशिक व्रत के काल की मर्यादा बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जैसे हम दिग्व्रत में ली हुई मर्यादा को इतने समय के अंदर भी बांध सकते हैं, जैसे 1 वर्ष हुआ, अयनम यानी 6 माह हुआ, ऋति यानी 2 माह हुआ, या 1 माह, 4 माह, 15 दिन और 1 दिन या 1 नक्षत्र। इस प्रकार
हम इतने समय तक काल की मर्यादा को बांध के भी देशावकाशिक व्रत को पालन कर सकते हैं। सादर प्रणाम दीदी, सादर आप प्रणाम। ना हमसे भी बहुत अच्छा बताती हो, आप ही बताया करो सारे अर्थ, है ना? सब नहीं लोगों को लग दीदी, रहा है ना नहीं बहुत, नहीं 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 सब दीदी। लोग से पूछ लो, बहुत अच्छा बता रही हो आप, पहले भी बहुत अच्छे बताया आपने। चलो अब संजय भैया रीना बोलेंगे, ठीक है? सीमांतानां परतः। हाँ जी। क्या हुआ? स्थूलेतर पंच पाप संत्यागात्। दीदी हमें आवाज नहीं आई थी, एक बार फिर बोल दीजिए। हाँ, सीमांतानां हमें भी नहीं आई परतः। थी, हमें भी नहीं आई हाँ, थी। वो दिखा रहा मेरे में अनस्टेबल। सीमांतानां परतः सीमांतानां परतः स्थूलेतर पंच पाप संत्यागात् स्थूलेतर पंच पाप संत्यागात् देशावकाशिकेन च देशावकाशिकेन च महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते। महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते। सीमान्तानां परतः स्थूलेतर पंच पाप संत्यागात् देशावकाशिकेन च महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते। विशेष, फिर उसके बाद अंजू। बोलो शेष कहाँ चला गया? अंजू, बोलो बोलो शालिनी। सीमांतानां परतः स्थूलेतर पंच पाप संत्यागात् देशावकाशिकेन च महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते। विकास बोलो। दीदी विकास की भी आवाज सविता नहीं आ रही। बोले। हाँ बोलो सविता, फिर शालिनी आता बताएगी। बोलो बोलो। स्थूलेतर पंच पाप संत्यागात् देशावकाशिकेन च महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते। संयुक्त कर दिया, बहुत अच्छा। बोलो सविता। सीमांतानां परतः स्थूलेतर पंच पाप संत्यागात् देशावकाशिकेन च महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते। विकास, तुमको बोला था, तुम्हारे पास हमारी आवाज नहीं गई है ना, तो अब अर्थ देख लो। सीमांता नाम यानी सीमाओं के अंत भाग के, अंता नाम सीमा, अंता नाम, परतः यानी आगे, सीमाओं के अंतिम भाग के आगे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? महाव्रत कहलाने लगते हैं। कौन? देश व्रत भी, है ना, देशावकाशिक व्रत भी महाव्रत जैसे माने जाने लगते। कब? जब सीमाओं के अंत के, मतलब जहाँ सीमा का अंत आ जाता है, उसके आगे, और स्थूल और सूक्ष्म पापों का, उसके आगे क्या हो जाए? स्थूल पापों का भी त्याग हो जाए और सूक्ष्म पापों का भी सम्यक प्रकार से त्याग हो जाए, तो वो जो देशावकाशिक व्रत है वो भी महाव्रत जैसे हो जाते हैं। सीमांतानां परतः, सीमाओं से आगे, सीमा के बाहर, जहाँ तक हमने सीमा बांधी है ना, उसके बाहर कितने भी पाप हो रहे हो, हमारा जाने का ही त्याग है आजीवन के लिए, तो उन पापों का जरा भी दोष हमको नहीं लगेगा। उसके आगे स्थूल और सूक्ष्म, स्थूलेतर, इतर यानी सूक्ष्म, ठीक है, पंच पाप यानी पांचों पापों का, सम यानी समीचीन रूप से, त्यागात यानी त्याग हो जाने से, देशावकाशिक जो व्रत है वो महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते, महाव्रत के समान प्रसिद्धि को प्राप्त होते हैं, मतलब कहे जाने लगते हैं। चलो बोलो प्रज्ञा। हाँ भैया, सीमाओं के आगे मतलब जो भी हमने सीमा बांधी है उसके आगे जिस भी प्रकार के स्थूल या सूक्ष्म पांच पाप हो रहे हैं उनका त्याग हो जाने की वजह से उन सीमा के आगे देशावकाशिक व्रत के द्वारा हम महाव्रती सिद्ध किए जा सकते हैं। बहुत अच्छा, मतलब उपचार से महाव्रती भी इसको कह सकते, क्योंकि महाव्रती क्या है? सूक्ष्म पापी से भी बचे रहते हैं ना, सूक्ष्म पापों से भी विरत होते हैं। तो हम कब बच सकते हैं सूक्ष्म पापों से? जब हम जीवन भर के लिए उस जगह जाने का त्याग ही कर देंगे जहाँ पाप हो रहे हैं। तो जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, जितना भी जो कुछ भी हो रहा है, जितने भी बूचड़ खाने हैं, कुछ भी हो रहा हो, कपड़े बन रहे हो, चाहे खाना पीना बन रहा हो, चाहे खेती हो रही हो, चाहे बाड़ी हो रही हो, चाहे प्रसाधन की सामग्री बन रही हो,
किसी भी निमित्त से हमें पाप सूक्ष्म रूप से भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमने पूर्ण रूप से त्याग कर दिया है और है ना उस क्षेत्र के बाहर जाने का। तो वो जो हमारा व्रत है महाव्रत के समान माना जाने लगता है, कहा जाता है। कितनी अच्छी बात है ना, मतलब अपने को प्रेरणा मिलती है। देखो हम बहुत सूक्ष्म में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारा भाव जो है ना थोड़ा और पढ़ने का है नए नए। तो आप लोगों को अगर सुनना है तो बेनाना जी का बहुत अच्छा है, उनके सारे श्लोक सुन सकते हैं और डिटेल में बहुत विस्तार से उन्होंने समझाया है। ठीक है, अपन अभी इतने ही संक्षेप में रखते हैं, किसी को और डिटेल में तो नहीं सुनना है, ठीक है ना? इतना ही ठीक है ना? दीदी बोलो। दीदी जिस रास्ते से अपन मंदिर जाते हैं हाँ, उसमें अभी कोई ऐसी दुकान हो तो फिर दुकान हो तो क्या मतलब आपका? नॉनवेज वाले हाँ, तो उससे क्या पूछना वही चाह हम पूछे पाप पुण्य का पूछ रहे उससे हैं। अपने को तो उससे मतलब नहीं है, हमारा वहां आने जाने का त्याग नहीं है। तो जहां तक हम जा रहे हैं वहां पर तो जितने भी कार्य हो रहे हैं सबका दोष हमको लगेगा। जितनी जगह में हम रह रहे हैं हमारा त्याग ही नहीं है ना। हम मंदिर जाओ चाहे कहीं जाओ, हम उधर से गुजर रहे हैं, हमने उसको अपना क्षेत्र माना है, तो वो तो श्लोक से ही सिद्ध हो रहा है ना। इस जहां बिल्कुल आजीवन हमारा त्याग है, जिस सीमा के बाहर जाने का, वहां पर जिस प्रकार के पाप हो रहा है सूक्ष्म अथवा स्थूल, उससे हम बच सकते हैं। अभी इतने यहाँ नहीं जाए, यहाँ जाने से या नहीं जाने से महाव्रती जैसे नहीं बन जाएंगे, है ना? उपचार से ना अनुपचार से, ठीक है। यहाँ तो हम जो व्रत लेते हैं उसका अपने को फल मिलता है, अच्छा और बुरा है ना, पुण्य फल मिलता है। जी जी चलो अब चलते हैं Recording stopped. हिया सर्वार्थ सिद्धि। कहाँ पहुंच गए हम लोग सर्वार्थ सिद्धि में? याद है किसी को? हाँ बुआ, पर ढाई